नमस्कार दोस्तों। आज का हमारी ये वीडियो एक बहुत ही सिंपल सी पर छोटी सी चीज़ के बारे में है। वो है आप अपने नोट्स को रिवाइज किस तरह से करें कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें याद रहें और आप एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर पा सकें। हम सब लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग 7-7 8-8 घंटे अपने नोट्स को पढ़ते हैं, अपने सिलेबस को वापस रिवाइज करते रहते हैं, पर फिर भी उनको एग्जामिनेशन में वो रिजल्ट नहीं मिलता जिस रिजल्ट की उनको अपेक्षा रहती है। पहले मैं सोचा करता था कि इसका कारण शायद लैंग्वेज है, मतलब लोगों की इंग्लिश या हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ नहीं होती और इसके कारण जो वो याद रखते हैं उसे वो एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके नंबर कम हो जाते हैं। पर बहुत दिनों बाद, ख़ास तौर पे कुछ बड़ी ही अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद, जैसे सॉन्ग के हेरेंस की हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स और मेक इट स्टिक इत्यादि को पढ़ने के बाद मुझको समझ में आया कि वास्तविकता में ये कारण नहीं है और एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपने नोट्स या सिलेबस को रिवाइज करने का, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। अब वो तरीका क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि उस तरीके को बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आमतौर पे हम सब लोग करते हैं, जिससे उस तरीके का भी पूरा लाभ हमको नहीं मिल पाता। सबसे पहले, आखिर हम और आप या अधिकांश लड़के जब अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं, पर बाय द वे नोट्स कैसे बनाएं ये जानने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब जब बहुत सारे लड़के ये या बच्चे या बच्चियां जब अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपनी कॉपी खोली, कॉपी को पढ़ना चालू किया और पढ़ने के बाद में जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने अपने दिमाग पे बहुत हुआ तो याद करने के लिए रिपीट किया। कई लोग तो सिर्फ उसको केवल दोबारा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में रिवाइज भी नहीं करते दिमाग में। और जो कुछ और लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में अपने नोट्स को दिमाग में दोबारा रिपीट किया और उनको लगता है कि उनका काम हो गया। पर जब एग्जामिनेशन की बारी आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आती है या अपने शब्दों में उसको लिखने की बारी आती है, तब ऐसे बच्चे अमूमन फेल हो जाते हैं या वो उतना नहीं याद रख पाते जितना एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए उन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो फिर करना क्या चाहिए? व्हाट इज़ द वे आउट? तरीका बहुत आसान है, तरीका रिवोल्यूशनरी है, पर इस तरीके में एक गड़बड़ है। वो ये कि जब आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अचानक पहली बार में ये लगने लगेगा यार मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा हूं, जितना मुझको सब्जेक्ट और सिलेबस कवर करना चाहिए उतना मैं सब्जेक्ट और सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा हूं। बट ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों। आमतौर पे सच वो होता है जो इंट्यूशन के अगेंस्ट होता है, जो नॉन इंट्यूटिव होता है। आपको लगेगा जब आप सिंपली नोट्स को रिवाइज करेंगे कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को कवर कर रहे हैं, पर वास्तविकता में आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से जब आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि यार आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फील आपको यह आएगा, आपको लगेगा कि आप बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर वास्तविकता में जो आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टे हो रहा होगा। द ओनली लर्निंग दैट स्टेज इज द लर्निंग दैट इज एफर्टफुल। और यही लर्निंग का की वर्ड है दोस्तों। तो क्या करें? पहला स्टेप है, जब भी आप अपने नोट्स को चालू करें और उसका पहला पेज पढ़ने की कोशिश करें तो तुरंत नोट्स को देखिए मत। सबसे पहले बिना उसको देखे यह याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने इस टॉपिक पर क्या लिखा था। टॉपिक को देखा आपने और पहले आपने याद करने की कोशिश की और पूरी शिद्दत से याद करने की कोशिश की और अपने दिमाग में उस चीज को दोहराया जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में याद है। सेक्शन क्या था, केस लॉ क्या था, आइडिया क्या था, कंसेप्ट क्या था, पॉइंट क्या था, मेन अथॉरिटी कौन सी है, किसने कहा था। हो सकता है आपको कुछ याद ना आए, एकदम घबराइए मत। हो सकता है आपको लगे यार तो मुझको कुछ नहीं, आपकी इंस्टेंट कहेगी आप तुरंत नोट को दोबारा देख लीजिए, पर मत देखिए। आप केवल उसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब अगर आपको याद आ जाता है जितना, तो जब दोबारा आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो अभी भी आपको याद नहीं आया, उसको पढ़कर दिमाग में दोबारा रिपीट करने की कोशिश करिए और उसको जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए। मतलब नोट्स को बिना याद करने की कोशिश कीजिए, विदाउट ट्राइंग टू रिमेंबर। नोट्स को मत देखिए, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल वे। दूसरा, एक बार जब आपने अपने नोट्स को पढ़ लिया तो जो नोट्स में लिखा है, ये स्टेप 2 है, उसे उन शब्दों में रिपीट न करने की जगह अपने खुद के
अंग्रेजी के, क्योंकि अगर आप इंग्लिश भाषा में अपना एग्जाम देने वाले हैं, या हिंदी के, अगर आप हिंदी भाषा में अपनी परीक्षा देने वाले हैं, या किसी भी भाषा में देने वाले हैं, उसमें आप अपने दिमाग में अपने शब्दों में उसको दोहराने की कोशिश कीजिए। मेक इट योर ओन, इसे अपनी लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। केवल ये 2 आसान तरीके हैं। आपका नोट का रिवीजन का टाइम तो इससे बढ़ जाएगा, बट लॉन्ग रन में मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके जो रिजल्ट आएंगे वो कई गुना बेटर आएंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 2 सब्जेक्ट उठाइए। एक सब्जेक्ट आप जो अपना तरीका, चिरपरिचित तरीका है उससे पढ़िए, और दूसरा सब्जेक्ट मेरे तरीके से पढ़िए, और लास्ट में दोनों का एग्जाम देके देखिए और देखते हैं कि किस में आपके ज्यादा नंबर आएंगे। यकीन मानिए, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, उसकी एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस को सिद्ध कर चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत दिनों बाद मैंने जो ये नोट्स के रिवीजन के ऊपर ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने डाला, ये आपको जरूर पसंद आएगा। और लगे रहिए, एग्जामिनेशन को सुपर तरीके से क्रैक कीजिए, फोड़ दीजिए। थैंक यू।